कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं साइतामा के फनी मोमेंट्स एंड सिग्मा मोमेंट्स। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बहुत ही ज़हीन नौजवान साइंसदान था। उसने इंसानी मालूमात में अपना बड़ा किरदार अदा किया था, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन पर काम करने की बजाय इंसानों की पैदाइश पर काम करना चाहिए। ये क्या लिखा है? खतरनाक आइडियाज। बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग मुझे? ऐसी सोच रखने वालों का कोई हक नहीं बनता कि अपनी सलाहियतों को आगे लाएं। मगर ये काम मैं फिर भी करूंगा। बाद के वो 70 बरस का हो गया। सबसे पहले उस साइंसदान ने अपने आप को जवान बनाया कि उसने अपनी लैब का नाम रखा हाउस ऑफ एवोल्यूशन। उसके तजुर्बे आहिस्ता आहिस्ता इंसानों पर शुरू हो गए। तुम्हें बताने में इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ? उस आदमी का मुझसे क्या लेना देना? देखो बस बहुत हो गया, आप सीधा मुद्दे पर आओ, समझे? मास्टर बहुत ही मसरूफ शख्स हैं। अपनी बात मुख्तसर करो, ज्यादा से ज्यादा 20 अल्फाज में। हमारे बॉस को तुमसे मिलने की बहुत ही जुस्तजू है, लेकिन मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं। आपकी बॉडी की पावर ह्यूमन लिमिटेशन से कुछ ज्यादा है, इसीलिए वो आपकी बॉडी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चलो चले। अभी? हाँ, आज शाम बाजार में सेल लगने वाली है। डॉक्टर को बता देना चाहिए। सुनो। हाँ कहो। हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने साइबॉर्ग बनाने का काम क्या 4 साल पहले शुरू किया था? क्या उन्होंने कभी किसी टाउन को तबाह किया? लेकिन हाउस ऑफ एवोल्यूशन में मैं ही एक कॉम्बैट साइबॉर्ग हूँ। इन इंसानों को खत्म करने के लिए मेरी एलिट फोर्स हार गई। लगता है मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा। क्या उसे आजाद कर दिया जाएगा? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सर, पहली से 8वीं मंजिल तक हम अपने जाल बिछाएंगे। मुझे लगा था कि आप हवा में उड़ना तो जानते होंगे। तुम जानते हो इंसान ये नहीं कर सकते, है ना? आप एक असल हीरो हैं। जिसके बारे में हमें उसने बताया था। 1 2 3 4 5 6 लगता है इस बिल्डिंग के 8 फ्लोर्स हैं। लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया। सोचा इनको एक ही दफा खत्म कर दिया जाए। कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए था कि उन्होंने हमारे लिए वहां रखा क्या है। शायद ये कोई बेसमेंट है। हे कानिज काबुटो, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो अब? क्या तुम सेटिस्फाई हो? सबसे ताकतवर वॉरियर था वो शक्ल हूँ जिसकी कोशिश तुमने कई साल तक की। और हाँ, आज के बाद तुम सब पर मेरा हुक्म चलेगा। आओ मुझे खत्म कर डालो। बहुत जरूरी था। ये शख्स बहुत ताकतवर है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पकड़कर यहां ले आओ, जिंदा या मुर्दा। 2 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बताओ इन दोनों में से वो कौन है? ये सीधे हाथ मारा। वो चलो बाहर चलते हैं। चलो फाइट शुरू करते हैं। देखो इस जगह को, ये यहाँ का सबसे बड़ा कमरा है। चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ तुम। तुम मेरी उम्मीद से बढ़कर निकले। मेरे अलावा सभी इंसान बेवकूफ और कम अकल जानवर हैं। भाई
मुझे याद है कि जब मैं 15 साल का था तभी मैंने इंसानों की बेहतर फॉर्म बनाने का फैसला किया था। इंसानों की ऐसी जनरेशन जो इंसानों को और बेहतर बना सके। मुझे ये देखना है। आओ और वो करके दिखाओ। कार्नेज का मोटो जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन की सबसे खतरनाक क्रिएशन है। बहुत ताकतवर। तो मुझे मायूस मत करना। इतना तेज? ये तुम क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा आखिर ये आदमी है कौन। इसने अपने आप को खुला रखा हुआ है। मुझे बताओ कि तुम इतने ताकतवर कैसे बने। तो तुम भी ये जानना चाहते हो? जेनोस, तुम भी गौर से सुनो। मैं भी ये जानना चाहता हूँ। हाँ, तुम कौन हो? ठीक है, जो भी हो, अब आगे सुनो। इन्हें दोनों के सामने अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। जरूरी चीज है इंतहाई सख्त ट्रेनिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। सिर्फ ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? हर हाल में ये करते रहना है। मुझे पूरे 3 साल लगे। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, एक दिन भी मिस किए बगैर। और जाहिर है इस बात का ख्याल रखना कि रोज 3 वक्त का खाना लाजमी है। रोज किसी सूरत भी गर्मी में एसी और सर्दी में हीटर का इस्तेमाल नहीं करना। शुरू में तुम्हारा मर जाने का दिल चाहेगा कि एक दिन ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरे बाजुओं में से अजीब सी आवाजें आने लगी और 1.5 साल बाद मैं गंजा हो चुका था, लेकिन मैं ताकतवर हो गया। इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि तुम्हारे बाल गिर जाए। वो लोग जो न्यू ह्यूमन रेस और एवोल्यूशन से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्या ये वाकई सच कह रहा है? मास्टर, ये एक आम सी ट्रेनिंग है। ये आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं यहाँ आपकी कहानी और जोक सुनने नहीं आया। आपकी पावर एक ट्रेनिंग करने वाले से बहुत ज्यादा है। प्लीज बताइए। लेकिन मैंने सिर्फ यही सब किया है। मुझे यकीन है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर फिर भी नहीं हो सकते। तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें खत्म कर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. स्टोर रात 10 बजे बंद होगा। तुम्हें लगता है अभी भी हमारे पास मौका है? यस मास्टर। तो चलो जाना। मेरा एवोल्यूशन का काम अब खत्म हो चुका। ऐसा लगता है अब मुझे खुद को बदलना। ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जगह भी तेज आग के शोलों से जली है। जवान साइबॉर्ग का हाथ है। देखो जरा कितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया गया है। हमें काम करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? खाना खाने के लिए क्यों पैसे देने पड़ते हैं हमें? लोग खा खा कर मोटे हो रहे हैं।
और गरीब भूख से मर रहे हैं। हम काम करना नहीं चाहते, इसलिए मैं हैमरहेड दुनिया को बदल दूंगा। ऐसी दुनिया बनाएंगे हम, और वो दुनिया मेरी होगी। बॉस, कोई नहीं सुन रहा। उस अमीर आदमी जिनेरो के घर को तोड़ कर आते हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई है। ये पूरी बिल्डिंग तो जेनेरुस होम कहलाती है। अभी नहीं, गिरा दो इसे। टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया सर। मेरा मतलब अपनी जान पर खेलकर इन सूट्स को चुराने का फैसला बिल्कुल सही था। रुक जाए, हमने गलत बिल्डिंग गिरा दी है। जेनेरू का घर थोड़ा सा आगे ही है। गलती तो किसी से भी हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ रॉक सीजर पेपर नहीं खेलूंगा। जो ग्रुप है वो अपने आप को पैराडाइजर्स कह रहे हैं, जिसका नाम हैमरहेड है। मुताबिक उसने रोड पर 20 लोगों से लड़ाई की है। उनकी ये डिमांड है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते उन्हें रोटी, कपड़ा और घर मिलना चाहिए। हमें ये खबर मिली है कि उनके सारे ग्रुप मेंबर्स गंजे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। नो, ये क्या हद है। चोर नहीं, और वो मेरे लोग के साथ विलन बनकर आ गए। मुझे भी विलन समझेंगे सब। नहीं, इन्हें हिसाब देना होगा। मुझे लगता है पीछे हट जाना चाहिए। बस बहुत हो गया। मोमेंट राइडर आ गया। मोमेंट राइडर हमें बचाने आ गया है। मजाक चल रहा है यहाँ। तो फिर ये लो। मिस्टर जेनेरो, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ये सब तब हुआ जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। सॉरी, क्या बात है। वाकई तुम ये सब संभाल सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। आपने सोचना है इतनी लाशों को ठिकाने कहाँ लगाए। उनके पास बस कुछ अच्छे बैटल सूट हैं। हो सकता है वो मेरा मुकाबला कर सके। ये जो दरख्तों के पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये जेनेरो की ही है। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। आज तक जो भी मेरे सामने आया नहीं बच पाया। अगर बात मेरे काम की हो तो मैं इसमें परफेक्ट हूँ। तो बताओ क्या डिसीजन। Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. तुम सिर्फ जेनेरो के खरीदे हुए एक पालतू हो। तुम जैसे से हार जाएगा। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, ये उतना ही बड़ा बेवकूफ निकला। क्या इन बड़े पत्थरों से खेलना चाहोगे तुम? तुम्हारे ख्याल में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी स्पीड और किस सिमत से तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। को खत्म करता हूँ। ये लो, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। काम हो गया। हाँ, हैमरहेड की बॉडी भी यहीं पड़ी है। बॉडी गायब हो गई। शुक्र है उसने मेरे सर पर वार किया। मेरा सर आम लोगों से ज्यादा मोटा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आओ। मैंने अपना ध्यान हटाया और कबूतरों ने उसका फायदा उठा लिया। अगर मास्टर साइतामा उस वक्त मेरे साथ ना होते कि मैं मर चुका होता।
वो बहुत पावरफुल है। तुम्हारे लिए जबरदस्त पार्ट्स बनाए हैं, तो तुम उस साइतमा से भी आगे निकल जाओगे। तुम भी पैराडाइसिस में शामिल होना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली मैं तो हीरो हूँ जो शौक के लिए हीरो बना है। अबे मैं यहाँ तुम्हारा सर कुचलने के लिए आया हूँ। मरोगे! शायद ये जानता नहीं था कि किसके सामने खड़ा है। मैंने इसे मारा था। जानता हूँ तुम्हें इससे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत बेकार है। जानते हो इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा? नहीं। हाँ? जब मैं छोटा था तब मैं भी यही मूव इस्तेमाल किया करता था। Impossible! हैमरहेड। हाँ? आखिर कौन हो तुम? अब कुछ गलत मत, भाग जाओ फौरन। हैमरहेड कहाँ चला गया? कुछ देर पहले। हाँ? सिस्टम पार देंगे। तो बेटा, हे, तुम गलत कर रहे हो, पर मेरा ताल्लुक उनसे नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो मुझे। मुझे देखने की जरूरत नहीं। मैं वो इंसान हूँ जो अपने शौक से हीरो बना है, ना कि मैं उनमें से तुम्हारे बारे में नहीं हूँ। सुना। तुमने 2 दफा मेरे हमलों को नाकाम किया है। मैं निंजा विलेज में पैदा हुआ। मैं बचपन से ही अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक ही दफा में मेरी टेक्निक को पकड़ लिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूँ। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं घर चला जाऊँ। क्यों हिला डाला ना? जलवा है। चेकमेट। मंगल भावानया मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर तुम इतनी स्पीड में आ रहे थे कि तुम रुक नहीं सके और मेरा हाथ लग गया तुम्हें। और फिर मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम साइतमा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारी मौत होगी। ठीक है, जम के ट्रेनिंग करना। नहीं जानता। अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। आज होने वाले वाकयात से मुझे सीरियस प्रॉब्लम का पता चला है, जिसकी सीरियस प्रॉब्लम? आप जैसे ग्रेट हीरो के लिए भी प्रॉब्लम? मुझे कोई भी नहीं जानता। इस दौरान मैंने बहुत से मॉन्स्टर्स और इवल ऑर्गेनाइजेशंस को शिकस्त दी। और अगर मैं सच कहूं तो जितना मैंने किया उतना किसी भी और हीरो ने नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है कि मेरे कोई फैंस ही नहीं है? तो कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में। और सिर्फ यही नहीं, पूरे शहर के लोगों को लगा कि मैं गैंगस्टर्स का साथी हूँ। ये ठीक कह रहे हैं। मैंने देखा न्यूज में किसी ने इनका नाम नहीं लिया। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। बल्कि पैराडाइजर्स और हैमरहेड को मारने का सारा क्रेडिट ह्यूमन राइडर को मिला। क्या आपका नाम हीरो रजिस्ट्री में है? हीरो एसोसिएशन के किसी भी लोकल ब्रांच में जाकर टेस्ट दें। एक बार आपको रजिस्टर कर लिया गया तो आपको उसके पैसे भी मिलेंगे। आप चाहे हीरो वाले जितने भी काम कर लो, हम ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि आप बस एक बेवकूफ हीरो हैं। तो जानोस, क्या तुम रजिस्टर्ड हो? नो। हे, चलो रजिस्टर होते हैं।
मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करवाओ और मैं तुम्हें अपना शागिर्द बना लूंगा। माफ कर दो। इसे कुछ भी नहीं आता। ऑफ कोर्स ये चोरी हमने खुद होने दी है। शुक्र है ये मेरी खोपड़ी मोटी है। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। नौजवानों में काम चोरी बढ़ रही है। सच कहूं तो मैं वाकई इनके जैसा लगता भी हूं। शायद जिनके पास काम ना हो वो ऐसे ही होते हैं। ऐसे नहीं मिलती बॉब में। अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊं तो क्या मेरा हाल भी इनके जैसा होगा? तो क्या आप तैयार हैं मास्टर? तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर आपको ऐसे ही साइतामा के फनी मोमेंट्स एंड सिग्मा मोमेंट्स इस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।